औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बच्चों मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से और आप सबको वेलकम एक मर्तबा फिर ऑनलाइन क्लासेस बाय मोहम्मद साकिब कुरैशी सीरीज में। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सेकेंड ईयर केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 एमसीक्यूज को डिस्कस करने जा रहे हैं। यहाँ पर आपको बेटा मैं एमसीक्यूज डिस्कस करने के साथ साथ करेक्ट आंसर्स भी मार्क करवाता रहूंगा ताकि आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी होती रहे। और एग्जाम से पहले एक मर्तबा जरूर इस वीडियो को सुन लीजिएगा ताकि जो भी एमसीक्यूज इस वीडियो में दोहराए जा रहे हैं आपके जहन में रहेंगे इंशाल्लाह, और वो जब पेपर में आएंगे तो आप इजीली उनको सॉल्व कर सकेंगे। बेटा पहला सवाल है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर आर केमिकली डिसिमिलर, यानी इन पेयर्स में कोई ऐसा है जो सिमिलर नहीं है। अब सोडियम और पोटेशियम सेम ग्रुप से बिलोंग करते हैं, कैल्शियम और बेरिलियम भी सेम ग्रुप से बिलोंग करते हैं, बेरियम और स्ट्रोंशियम भी सेम ग्रुप से बिलोंग करते हैं, लेकिन सर हमारे पास कैल्शियम और जिंक ये सेम ग्रुप से बिलोंग नहीं करता। तो ये हमारे पास इस सवाल का सही जवाब बन गया। अगला सवाल है, कैल्शियम आयन इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक विथ, यानी इसके और नीचे दिए हुए किसके इलेक्ट्रॉन सेम है। तो पहले कैल्शियम आयन के इलेक्ट्रॉन जान लें। +2 का मतलब क्या होता है? +2 का मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो 20 होते हैं टोटल बेटा, 2 दे देंगे तो कितने बनेंगे? 18। तो ये आपके पास आ गया 18 इलेक्ट्रॉन। Mg+2 में 10 इलेक्ट्रॉन है, Na+1 में भी 10 है, Ar में कितने हैं सर? Ar में तो 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो सही जवाब क्या बन जाएगा? Ar इज द राइट आंसर। ऑक्टेट रूल इज फुलफिल्ड बाय ऑल एक्सेप्ट, अब वो हीलियम है सर जिसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब है वो तो कभी ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं कर सकता, तो हीलियम हमारे पास सही जवाब बन गया। द एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 33, आपने बेटा इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी होती है। ये आपके पास आएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4px1 4py1 4pz1। तो ये बन जाएगा आपके पास p में आ रहा है ना लास्ट इलेक्ट्रॉन, तो आपके पास हो गया बेटा ये p ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास सवाल आता है, हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 5AR। अब 5A किससे से मिलाओ? नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन को हाइड्रोजन के साथ मिलाओ तो क्या बनता है? NH3 यानी अमोनिया। अमोनिया क्या होता है सर? बेसिक होता है। तो आपके पास सही जवाब क्या बन जाएगा? बेसिक आपके पास करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है, रिलेट इसलिए करवा रहा हूं कि आपको याद भी रहे ये चीजें। एंटीडोट ऑफ पॉइजनिंग इज वेरी डाइल्यूट क्लोरीन, सर ये इसका एंटीडोट है। गैल्वेनाइज आयरन मींस आयरन कोटेड विथ, सर आयरन कोटेड विथ जिंक। कुछ चीजें आपको डायरेक्ट याद रखनी है और कुछ चीजें आप समझ रहे होते हैं। दिस इज अ कंडेंसेशन पॉलीमर, इनमें से कौन सा कंडेंसेशन पॉलीमर है? तो हम कहते हैं सर टेरिलीन इज अ कंडेंसेशन पॉलीमर। सो ऑप्शन नंबर डी हमारे पास सही जवाब बन जाता है। अगर यहां पर बेकलाइट आता तो वो भी सही जवाब बन जाता। द नंबर ऑफ आइसोमर्स ऑफ पेंटेन, पेंटेन 5 कार्बन को कहते हैं ना, तो इसका बेटा N भी बनता है, आइसो भी बनता है, नियो भी बनता है, तो 5 कार्बन के 3 बन सकते हैं। अच्छा, अगर ये सवाल में मैं ब्यूटीन कर दूं तो अब यहां पर 2 हो जाएगा, चूंकि उसका N बन सकता है, आइसो बन सकता है, नियो नहीं बनता। ठीक है, फिर सवाल है प्रोपेनॉन एंड प्रोपेनॉल आर। ये प्रोपेनॉन और प्रोपेनॉल क्या है? अब प्रोपेनॉन है कीटोन, प्रोपेनॉल है अल्डिहाइड। तो कीटोन और अल्डिहाइड क्या होते हैं आपस में? सर कीटोन और अल्डिहाइड होते हैं हमारे पास फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। ठीक है, दिस इज नॉट अ न्यूक्लियोफाइल, इनमें से कौन सा न्यूक्लियोफाइल नहीं है? तो सर हमारे पास जवाब में आता है BF3 इज नॉट अ न्यूक्लियोफाइल, चूंकि इस पर कोई चार्ज मौजूद नहीं है। ये बोल्ड कर दिया मैंने, रेड करना था, सॉरी। रिडक्शन ऑफ अल्डिहाइड गिव, बच्चे पूछते हैं सर केमिकल रिएक्शन कैसे पूछे जाएंगे? तो बेटा रिएक्शन आपको एमसीक्यूज में भी आते हैं। देखो, अल्डिहाइड की रिडक्शन से आपके पास क्या बनेगा? याद रखना, अल्डिहाइड की रिडक्शन से हमेशा आपके पास अल्कोहल्स बनते हैं। हाँ, वो अलग बात है कि आपके पास प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी डिफरेंट टाइप्स में आ रहा होता है, लेकिन बनता अल्कोहल है आपके पास। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन कार्बोनाइल ग्रुप, बच्चे कहते हैं सर कार्बोनाइल ग्रुप वाली बात तो नहीं पढ़ी हमने। बेटा कार्बोनाइल ग्रुप का मतलब होता है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में हमारे पास क्या आता है? sp2 हाइब्रिडाइजेशन। दिस इंपार्ट ग्रीन कलर टू द प्लांट, सर Cr2O3 इंपार्ट ग्रीन कलर टू द प्लांट। रेड कलर अगर होता है तो बेटा वो कॉपर के जरिए दिया जा रहा होता है। मिल्क शुगर इज कॉल्ड एज लैक्टोज, आपने देखा है अक्सर दूध के नाम होते हैं लैक्टोजिन, लैक्टोरान, वो इसी से नाम बनता है, तो इसका नाम बन जाता है हमारे पास लैक्टोज। ऑल नोबल गैसेस फुलफिल द ऑक्टेट रूल, वर्डिंग चेंज करके सवाल पूछा गया, जवाब आप लोगों को बेटा मालूम था, हीलियम इज द करेक्ट आंसर।
द एलिमेंट बिलोंगिंग टू ग्रुप 5A एंड थर्ड पीरियड हैव द सेम एटॉमिक नंबर। इस तरह के सवालों में बेटा आपको सबकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी, 7 की भी करनी पड़ेगी, 15 की भी, 13 की भी और 23 की भी। जब आप 15 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो वो आएगी 1s2, 2s2, 2p6। तो ये आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए सर? ये हमारे पास टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए 10। फिर 3s2, 3px1, 3py1, 3pz1। तो थर्ड पीरियड में आ रहा है और फिफ्थ ग्रुप में आ रहा है, तो ये आपके पास बन जाएगा नंबर 15। लेकिन आपने सबकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेटा करनी होगी इसमें। दिस इज द मिनिमम हाइड्रेशन एनर्जी। बेटा जिसका साइज सबसे ज्यादा होगा उसकी हाइड्रेशन एनर्जी सबसे कम होगी, तो इसका जवाब डी ऑप्शन बन जाएगा हमारे पास। द मिक्सचर ऑफ एल्यूमिनियम नाइट्रेट एंड एल्यूमिनियम पाउडर इज अमोनाल। स्टूडेंट्स अक्सर मैं देख रहा होता हूं, मैं अपलोड करता हूं वीडियोस, तो आप लोग ये कमेंट करते हैं कि सर इसका आंसर ये नहीं है, ये हो सकता है। आप लोग टेक्स्ट बुक देख रहे होते हो, कभी कभार बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमारी टेक्स्ट बुक में गलत लिखी हुई है, तो मतलब वो शायद मिसप्रिंट हुआ हुआ है। तो आपके कॉन्सेप्ट्स अगर क्लियर होते हैं, डेफिनेटली मैं आपको वो आंसर्स बता रहा होता हूं जो इनके ओरिजिनल आंसर्स हैं, और इन्हीं आंसर्स से आपकी चेक हो रही होती हैं कॉपीज। आप अक्सर 5 ईयर के एमसीक्यूज देख रहे होते हैं, 5 ईयर में भी एरर के चांसेस हो सकते हैं, तो आपको बहुत एहतियात के साथ एमसीक्यूज बेटा करने होते हैं। एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1b आर कॉल्ड, सर एलिमेंट ऑफ ग्रुप 1b आर कॉल्ड एज क्वाइनेज अर्थ मेटल, चूंकि हम इनसे कॉइन्स जनरेट कर रहे होते हैं। आगे एक और एमसीक्यू बेटा हमारे पास आएगा, इसकी एग्जांपल्स भी पूछी जाएंगी। मेटेलिक हाइड्राइड आर आल्सो कॉल्ड एज, सर इसे इंटरस्टिशियल हाइड्राइड कहते हैं। अच्छा, इसे ट्रांजिशन हाइड्राइड भी कहते हैं और नॉट ट्रू हाइड्राइड्स भी कहते हैं, क्योंकि ये सच्चे हाइड्राइड्स नहीं है। हाइड्राइड में तो रिएक्शन होता है ना, बॉन्ड बनता है, या कोई बॉन्ड नहीं है। इसकी एग्जांपल बिल्कुल डस्टर जैसी है कि डस्टर के अंदर जैसे आपके पास चौक जमा हो रही होती है, बिल्कुल ऐसे ही होता है। साइक्लोअल्केन है द जनरल फॉर्मूला। साइक्लोअल्केन और अल्कीन का फॉर्मूला बेटा सेम हो जाता है, CnH2n। ये अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, साइक्लोअल्केन, इनके फॉर्मूला जरूर याद कर लेना। द फंक्शनल ग्रुप इन RSH इज, सर इसे हम कहते हैं थायो अल्कोहल, तो ये हमारे पास करेक्ट आंसर बनता है थायो अल्कोहल। द मोस्ट स्टेबल कार्बोनियम आयन इज, सर इट इज R3C+, it is the most stable. Rectified spirit contain, sir it contain about 92 to 95% of alcohol। और सपोज करो जरा ये आप याद करके जा रहे हो और यही सवाल पेपर में आ जाए और आप करेक्ट आंसर लगा दो, तो कितना मजा आ जाएगा। इट इज यूज एज प्रिजर्वेटिव फॉर बायोलॉजिकल स्पेसिमेन। आपने अक्सर लैब में देखा है कि बॉटल्स के अंदर मुख्तलिफ स्पेसिमेंस होते हैं, फ्रॉग के या मुख्तलिफ एनिमल्स होते हैं, उनमें फॉर्मलिन लगाया जाता है बेटा उनको सेव करने के लिए। ठीक है। ग्लाइकोजन इज, ग्लाइकोजन क्या है सर? ग्लाइकोजन पॉलीसैकेराइड है, क्योंकि बहुत सारे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से मिलकर बनता है, तो इसे आप नाम दे देते हो पॉलीसैकेराइड का। अब देखो ये सवाल आ गया, कॉइनेज मेटल्स आर एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1b, वो कौन से एलिमेंट्स हैं? तो फिर सर हम कह रहे हैं यहां पर वो कॉपर, Ag और Au हैं। हैविंग हाफ फिल्ड वैलेंस शेल हाइड्रोजन रिजेंबल, अगर हाफ फिल्ड वैलेंस शेल कर दिया जाए तो हाइड्रोजन इनमें से किसको रिजेंबल करता है? सर हाइड्रोजन रिजेंबल करता है ग्रुप 4a को, अगर हम हाफ फिल कर दें इसको तो। ठीक है। द मिक्सचर ऑफ एल्यूमिनियम पाउडर एंड एल्यूमिनियम नाइट्रेट, सर ये याद हो गया है आप लोगों को, इस वक्त रिपीट हुआ हुआ सवाल है, इट इज अमोनल। फिर सवाल है द कमर्शियल नेम ऑफ फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड इज, फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड को जब हम कंबाइन करते हैं तो सर उससे बनता है हमारे पास बेकलाइट। और अगर मैं ये पूछूं कि बेकलाइट इस्तेमाल कहां होता है, तो आपका जवाब होगा सर बेकलाइट इस्तेमाल होता है हमारे पास मुख्तलिफ बटन्स बनाने में और शीट्स बनाने में, और इसमें 2 मॉलिक्यूल इस्तेमाल किए जाते हैं फिनॉल के और 1 मॉलिक्यूल इस्तेमाल होता है फॉर्मल्डिहाइड का। द फर्स्ट स्टेप इज सिमिलर इन दीज मैकेनिज्म, इनमें से किसमें फर्स्ट स्टेप सिमिलर है? SN1 में और E1 में बेटा पहला स्टेप सिमिलर है, दोनों में एलिमिनेट करना पड़ता है आपको, तो आपका करेक्ट आंसर क्या बन जाता है? SN1 एंड E1। इन एसीटोन द नंबर ऑफ बॉन्ड्स, कितने सिग्मा कितने पाई, मैं रिकमेंड करूंगा आप अगर YouTube पर लिखते हैं सिग्मा पाई बॉन्ड कैलकुलेशन साकिब कुरैशी, तो मेरी एक वीडियो आपके सामने खुलेगी, वो जरूर देखो, जिसमें मैंने समझाया है कि सिग्मा और पाई बॉन्ड कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो इसका आंसर वैसे बेटा बनता है हमारे पास 9 सिग्मा एंड 1 पाई। वो वीडियो जरूर देखना बेटा, आपको इंटरेस्टिंग भी लगेगी और समझ में भी आएगा। ऑक्टेन नंबर इज रिलेटेड टू, सर ऑक्टेन नंबर इज रिलेटेड टू गैसोलीन। रॉयल वाटर इज अ मिक्सचर ऑफ, सर रॉयल वाटर में हमारे पास मौजूद होता है HCl और HNO3, सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ये कुछ ऐसी चीजें जो मैं उम्मीद कर रहा हूं
रट चुके होंगे आप लोग इंशाल्लाह। दिस इज नॉट नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर। सर अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम सल्फेट, यूरिया, ये सब नाइट्रोजिनस है सिवाय ट्रिपल फॉस्फेट के। ये ट्रिपल फॉस्फेट नाइट्रोजिनस नहीं है। अब सवाल है हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 4AR। सर 4A के हाइड्राइड्स क्या है सर? ये न्यूट्रल है। 5A के तो आपको बता दिए थे क्या थे, बेसिक थे ना। तो 4A के हाइड्राइड्स क्या बन जाएंगे बेटा? 4A के हाइड्राइड्स बन जाएंगे न्यूट्रल। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रूबी इज एन ऑक्साइड ऑफ, सर रूबी इज एन ऑक्साइड ऑफ एल्यूमिनियम। चैप्टर नंबर 4 में ये बात मेंशन हुई था। चैप्टर इसलिए बताता हूं कि आप लोगों को थोड़ा सा रेफरेंस भी मिलता रहे। अब आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दी हुई है 4s2 3d10 4p1। ये कहां होगा? सर पीरियड फोर्थ है तो ऑप्शन ए और ऑप्शन सी तो हट गया जिसमें थर्ड पीरियड था। अब एस में 2 और पी में 1 है, 2 + 1 कितना होता है? 3। सो ग्रुप 3A है और पीरियड फोर्थ है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो गया हमारे पास। सोडियम अमलगम इज एन एलॉय ऑफ, सर याद रहे सोडियम अमलगम हमारे पास एलॉय है सोडियम और मर्क्यूरी का। स्टेनलेस स्टील कंटेन, सर स्टेनलेस स्टील कंटेन आयरन, क्रोमियम एंड निकल। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। द नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड यूनिट इन ओलिगोसैकेराइड, कितने मोनोसैकेराइड यूनिट्स होंगे ओलिगोसैकेराइड में? सर वैसे तो हम कहते हैं फ्यू, और फ्यू से हमारी मुराद होती है 2 to 10, तो ये हमारे पास का सही जवाब बन जाएगा। अनदर नेम फॉर वुड स्पिरिट, वुड स्पिरिट का दूसरा नाम हम कहते हैं सर मिथाइल अल्कोहल इज अनदर नेम फॉर वुड स्पिरिट। अब आपके अक्सर टेनियर में सवाल पूछा गया है कि HF इज यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग? जवाब होता है इचिंग। अब सवाल उल्टा पूछ गया है, कह रहा है इचिंग होनी है तो किस में होती है? अब इसका जवाब बन जाएगा HF। ठीक है, दिस इज यूज्ड टू इंक्रीज द ऑक्टेन नंबर ऑफ एंड एफिशिएंसी ऑफ पेट्रोल। इसमें हम कहते हैं सर हमारे पास होता है टेट्राइथाइलिन लेड। अब टेट्राइथाइलिन लेड का फॉर्मूला यहां पर दे दिया है, ये इसका सही जवाब है। थोड़ा सा घुमा फिरा कर भी आता है ना पेपर में, इसलिए। दिस ग्रुप इज मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, सर HCOOR इज द मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप जो मेटा पोजीशन पर लगाता है। ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज आर, सर ग्लूकोज क्या है? ये हमारे पास अल्डिहाइड, और फ्रक्टोज क्या है? हमारे पास कीटोन है। तो ये हमारे पास क्या बन गया सर? ये तो हमारे पास फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स हैं, तो हमने लिख दिया फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। द बाइनरी कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन विद ट्रांजिशन मेटल, ट्रांजिशन मेटल आ गया तो फौरन क्या क्लिक कर दोगे? मेटालिक हाइड्राइड पर क्लिक कर दोगे। ठीक है, ब्लड कैंसर इज कॉज्ड बाय, बच्चों ने ऐसे याद किया हुआ है, बी फॉर बेंजीन, बी फॉर ब्लड कैंसर। फॉर्मूला फॉर डोलोमाइट इज सर MgCu3.CaCO3। ठीक है, 50 हो गए। आइए आगे बढ़ते हैं। EDTA इज अ टाइप ऑफ, सर इट इज अ टाइप ऑफ हेक्साडेंटेट। पेपर में ये भी हो सकता है पूछे विच ऑफ द फॉलोइंग इज हेक्साडेंटेट, तो जवाब आप देंगे EDTA। नेक्स्ट है एल्यूमिनियम ब्रॉन्ज कंटेन, सर इट कंटेन 10% ऑफ एल्यूमिनियम एंड 90% ऑफ कॉपर, सो दैट्स द करेक्ट आंसर। फिर सवाल है नाइट्रोजन गैस लिक्विफाइज एट दिस टेम्परेचर, सर इट लिक्विफाइज एट -196 डिग्री सेंटीग्रेड। एन एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड में बेटा हमारे पास आते हैं BH3, बाकी हमारे पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड्स नहीं कहलाता। सो BH3 is one of the electron deficient hydride, so that's the correct answer. Chemical formula for fruit sugar, fruit F से है, फ्रक्टोज भी F से है, तो फ्रक्टोज इज द राइट आंसर। ठीक है, इस तरह से मैं आपको सिर्फ मोटिवेट करने के लिए बताता हूं कि आप डायरेक्ट याद कर लो चीजों को। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, दिस इज एनिमल स्टार्च ग्लाइकोजन, से प्लांट्स स्टोर करते हैं अपने पास स्टार्च, मगर एनिमल अपने पास स्टोर करते हैं ग्लाइकोजन। डेंसिटी ऑफ 98% HNO3, सर इसका आंसर है 1.51। द केमिकल फॉर्मूला Al2O3.3H2O, ये भी मुमकिन है फॉर्मूला देकर आपसे नाम पूछ ले। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ गिबिसाइट, सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। द पार्ट प्रोवाइडिंग रेड कलर हमने पहले डिस्कस किया था, कॉपर के साथ एसोसिएट किया हुआ बेटा हमने रेड कलर, आप लोगों ने वो भी ये पढ़ा होगा, रेड सॉलिड बनाता है। द नंबर ऑफ कार्बन एटम इन मोनोसैकेराइड, अब बच्चे यहां कंफ्यूज होते हैं, कहते हैं सर मोनोसैकेराइड में तो 1 होगा ना, ये वो नहीं पूछा जा रहा, यूनिट नहीं पूछ रहा। देखो ये इस तरह है कि राइबोस में कितने कार्बन होते हैं? 5। ठीक है, इसी तरह इरिथ्रोज में कितने होते हैं? 4। ग्लूकोज में कितने होते हैं? 6। तो वो ये पूछ रहा है यहां पर, इसका जवाब होता है हमारे पास 3 to 10।
2 to 10 भी इसका सही आंसर होगा, लेकिन ऑप्शन में 3 to 10 दिया हुआ है। फर्टिलाइजर्स मेंटेन द रेंज ऑफ पीएच सॉइल, 7 से 8 में कोशिश की जाती है सॉइल को रखने की। द फर्स्ट 7 ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट टेबल आर डिवाइडेड इनटू, जो फर्स्ट 7 ग्रुप हैं उनको हम रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं और उसके बाद वालों को बेटा हम ट्रांजिशन कहते हैं। तो ये मुमकिन है बाद वाले पूछे जाएं तो वो भी हमने पढ़ लिया। असल में फिर ये 100 एमसीक्यूज नहीं है, ये 200 प्लस हो जाएंगे, क्योंकि हर एक में हम एक्स्ट्रा बात सीख रहे हैं। इंटरस्टिशियल हाइड्राइट, सर ये हमारे पास होते तो ट्रांजिशन है, लेकिन मेटालिक बीसी को कहते हैं ना, तो नाम चेंज कर करके पूछ रहा है ये हमसे। द बॉइलिंग पॉइंट रेंज ऑफ 40 to 200, चैप्टर 6 में आप जाओ तो आपको एक चार्ट बना हुआ मिलता है जिसमें रेंजेस मिलती हैं आपको, वहां आपको पता लगता है बेटा कि करेक्ट आंसर फॉर दिस इज गैसोलीन। द फॉर्मूला ऑफ हाइपोक्लोरस एसिड, इथीन के रिएक्शन अगर आपने देखे इन चैनल पर तो उसमें हाइपोहेलस एसिड बोला है मैंने, हाइपोहेलिस या हाइपोक्लोरस हो जाएगा। द मेटल आइन हैविंग द हाईएस्ट नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये 3 है बेटा यहां पर, और यही इसका करेक्ट आंसर भी है, Fe+3। नेक्स्ट क्वेश्चन है केमिकल नेम ऑफ लाफिंग गैस, ऐसी गैस जिससे हंसी आती है, इंसान हंसता है, वैसे तो हम खुश रहते हैं, हमें हंसी आती है, ऐसे ही आ जाती है, लेकिन गैस से भी हंसी आती है, उसे हम नाम देते हैं नाइट्रस ऑक्साइड। दिस गैस इज यूज्ड इन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सर यह है मस्टर्ड गैस, ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इस्तेमाल की गई थी, और इसका अगर केमिकल नेम में आपसे पूछूं तो आप कहेंगे सर इट इज बीटा बीटा डाइक्लोरो डाइइथाइल सल्फाइड। हाइड्राइडाइन H- and helium have what same? So they have same number of electrons. H- में भी एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है और इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। The element having symbol Ga belongs to, अगर आपको प्रोडक्ट टेबल याद है वीडियोस देखकर तो आपने ग्रुप 3 याद किया हुआ होगा बेटा, बैंगन आलू गाजर इंथेला, दैट इज बोरॉन एल्यूमिनियम गैलियम इंडियम एंड थैलियम। तो आप ये पढ़ने से क्या समझ में आया कि सर इट बिलोंग्स टू बोरॉन फैमिली, so boron is the correct answer. डाइमिथाइल ईथर एंड इथाइल अल्कोहल, डाइमिथाइल ईथर का फॉर्मूला बनाओ तो बनेगा CH3OCH3, टोटल बन रहे हैं 2 कार्बन 6 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन। अब आ जाओ C2H5OH में 2 कार्बन 6 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, तो सर ये तो आपस में क्या हो गए, ये तो आइसोमर है। अब कौन से आइसोमर है सर, इनका फंक्शनल ग्रुप चेंज हो रहा है ना, तो ये कौन से आइसोमर बन जाएंगे बेटा, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। दिस फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट इन ऑयल एंड फैट, सर ईस्टर ग्रुप प्रेजेंट होता है ऑयल और फैट में, याद रखना ये बात आप लोग। द नंबर ऑफ एलिमेंट इन ईच लैंथेनाइट एंड एक्टिनाइट आर, सर 14 एलिमेंट्स मौजूद होंगे इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बेटा हमारे पास, दिस गैस इज प्रोड्यूस्ड बाय ट्रीटिंग इथीन विथ सल्फर मोनोक्लोराइड। देखो रिएक्शन पूछा जा रहा है यहां पर, सर ये मस्टर्ड गैस का रिएक्शन है, इस तरह भी आता है रिएक्शन आपको एमसीक्यूज बनकर। द गैस यूज इन वेल्डिंग, वेल्डिंग में कौन सी गैस इस्तेमाल होती है, प्रॉपर्टीज में सर ये साफ लिखा हुआ है, इथाइन इस्तेमाल की जाती है वेल्डिंग के पर्पस के लिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को जब आप कीटोन से रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है सर, 3 डिग्री अल्कोहल बनता है, चूंकि दोनों तरफ CH3 होता है ना आपके पास, और ये आप अल्कोहल की प्रिपरेशन में पढ़ते हैं। कोलेस्ट्रॉल, कॉलिक एसिड एंड प्रोजेस्टेरॉन, ये सब स्टेरॉइड्स की एग्जांपल है सर। वैसे प्रोजेस्टेरॉन से भी आपको याद रहा जा सकता है ना कि प्रोजेस्टेरॉन स्टेरॉइड्स होते हैं। इंटॉलरेंस टेस्ट, टॉलरेंस टेस्ट जब भी आए तो सिल्वर मिरर को याद रखना, चूंकि इसे हम सिल्वर मिरर टेस्ट भी कहते हैं, तो ये आपके पास बन गया सिल्वर मिरर। NaOH इज नेम्ड एज कास्टिक सोडा बिकॉज, NaOH को कास्टिक सोडा कहते हैं, क्यों? अच्छा नीचे दी हुई बातें ना सारी सही हैं, लेकिन हमें तो वो बात जाननी है जिसकी वजह से वो कास्टिक सोडा कहलाता है। तो सर वो बात है कि इट रिएक्ट्स विद फैट्स टू फॉर्म सोप, ये कास्टिक प्रोड्यूस करता है, सोप बनाता है, तभी इसको कास्टिक सोडा कहते हैं। ब्राइन इज अ कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ, सर ये हमने डाउन सेल में भी पढ़ा और जगहों पर भी चैप्टर 3 में पढ़ा है हमने कि इट इज अ कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। इथाइलिन इज यूज एज एनेस्थेटिक भी होता है सर, रैपनिंग ऑफ फ्रूट में भी इस्तेमाल होता है, इससे तो मस्टर्ड गैस भी बनती है। अच्छा बच्चे इथाइलिन को इथाइन समझते हैं, हाँ इथाइलिन इथाइन नहीं है बल्कि इथीन है। अगला, द एलिमेंट ऑफ ग्रुप सेम ग्रुप है, सर वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं, 1a के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, 2a के आउटर मोस्ट शेल में 2, 3a के आउटर मोस्ट शेल में 3, तो क्या चीज सेम है सर, वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है, वैलेंस शेल सेम नहीं है, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन सेम नहीं है। अगला सवाल, हाइड्रोजन शोज विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्सीडेशन स्टेट, सर ये +1 भी शो करता है, -1 भी शो करता है, 0 भी शो करता है, तो करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा सर, करेक्ट आंसर हमारे पास बन जाएगा ऑल ऑफ देम।
अगला सवाल है एलिमेंट बिलोंगिंग टू सेम ग्रुप इन द पीरियोडिक टेबल। अब आपको ग्रुप 2 है अगर याद है, जिस तरह हमने याद किया है, बड़ी मुर्गी का सर बड़ा, दैट इज BEMGCASRBARA, तो उससे पता लगता है कि सर ये सिमिलर ग्रुप में है। फिर क्वेश्चन है द सब्सटेंस विच कंटेन 2 और मोर मेटल इज कॉल्ड एज एन एलॉय। इसको हम एलॉय कहते हैं। एलोट्रॉपी तो बहरूपियत को कहते हैं ना, होमोलोगस में CH2 ऐड हो रहा होता है, पॉलीमर डिफरेंट चीज होती है। द कंपाउंड 1 ब्यूटीन एंड 2 ब्यूटीन, सर ये आइसोमर तो है लेकिन ये पोजीशन आइसोमर है, पहले फर्स्ट नंबर पे और फिर सेकंड नंबर पे हमारे पास डबल बॉन्ड मौजूद है। जनरल फॉर्मूला फॉर अल्डिहाइड, सर R या H होता है और लास्ट में CHO आता है। CHO पहचान है एल्डिहाइड की, कहीं भी CHO मिले ना पहचानिएगा एल्डिहाइड की बात की जा रही है। द इथाइल क्लोराइड रिएक्ट विद अल्कोहलिक KOH, अब ये रिएक्शन दिया हुआ है, KOH में KCl को ले जाएगा, HOH को ले जाएगा, तो वाटर भी बनेगा और KBr भी बनेगा और साथ में इथीन भी बनेगा। क्योंकि डबल बॉन्ड बनेगा, वहां पर बॉन्ड ब्रेक हो रहे थे तो इथीन आ जाएगा। फिर है मार्कोनिकॉफ रूल विल बी एप्लीकेबल इन द एडिशन ऑफ HBr। मार्कोनिकॉफ रूल हम कब इस्तेमाल करते हैं? जब सेकंड मॉलिक्यूल की बात की जाती है ना। सेकंड मॉलिक्यूल का मतलब आता है हमारे पास CH2 CHBr, दिस इज फॉर सेकंड मॉलिक्यूल। द जनरल फॉर्मूला फॉर अल्कीन, अब आपको याद होगी ये बात कि अल्कीन का जनरल फॉर्मूला CnH2 है, पहले भी रिपीट किया था हमने। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन फॉर्म कीटोन, इनमें से कौन सा कीटोन बना सकता है? तो से सेकेंडरी अल्कोहल जो है वो हमारे पास कीटोन फॉर्म कर सकता है, तो सेकेंडरी अल्कोहल इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। फिर हम कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स आयोडोफॉर्म टेस्ट, सो इथेनॉल गिव्स आयोडोफॉर्म टेस्ट। ठीक है, ये थोड़े से टाइपोग्राफिकल एरर थे तो उसको मैं साथ साथ करेक्ट करता जा रहा हूं ताकि नेक्स्ट में आप लोगों को प्रॉब्लम ना रहे। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज वीकेस्ट एसिड, इनमें से सबसे वीक एसिड कौन सा है? कार्बोक्सिलिक एसिड। बच्चे कहते हैं सर वाटर क्यों नहीं है? वाटर को तो उस कैटेगरी से ही निकाल दिया ना बेटा हमने। द हाइड्रोलिसिस ऑफ शुगर इज कॉल्ड एज, सर इसे हम इन्वर्जन कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट अमंग ऑल, सर इन सब में इथेनॉल का मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है। बेंजीन डज नॉट अंडरगो, सर ये एडिशन नहीं करती, इसके लिए आपको बहुत कंडीशंस अप्लाई करनी पड़ती हैं। मेन सोर्स ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड इज, सर कोलतार इज द मेन सोर्स ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड। अगर बेंजीन की प्रिपरेशन आप देखते हैं तो उसमें एक प्रिपरेशन कोलतार से भी की हुई है। ईच कार्बन इन sp2 इज हाइब्रिडाइज्ड इन बेंजीन मॉलिक्यूल। Which of the following are useful in artificial ripening, जहां ripening आ जाए बेटा वहां पर फॉरन कहेंगे that is ethene and polymerization of acetylene। acetylene क्या है? सर acetylene का मतलब होता है हमारे पास इथाइन और इथाइन की पॉलीमराइजेशन से बनता है बेंजीन। तो बेटा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 MCQs से जिनको आज की क्लास में हमने डिस्कस किया, ये हमारे पास्ट ईयर पेपर्स में से थे। इस वीडियो लेक्चर को देखने के बाद आपके MCQs की प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाएगी। बहुत शुक्रिया आप तमाम का इस वीडियो लेक्चर को सुनने का। अपना बहुत ख्याल रखिएगा आप सब लोग। अल्लाह हाफिज।